बीजेपी रो बड़ बाजीमात पश्चिमबंग रे जेमिति बाजीमात करिछि बीजेपी यह पूरा जातीय राजनीति को प्रभावित करिपो। दीदी को गड़ को दखल करबा पई बीजेपी प्राय 10 वर्ष रु अधिक समय धरी जो प्रयास करी आसुथिला सेथिरे आज गोटे बड़ सफलता मिलुछि दल को। सेपटे कांग्रेस धीरे धीरे निजर अमानत हराउछि कि आपण देखंतु आसाम रो कथा, आपण देखंतु पश्चिमबंग राजनीतिर कथा। दिने कांग्रेस रो गड़ थिला, परवर्ती समय वाम दलर गढ़, तापर तृणमूल कांग्रेस गढ़ एवं आज बीजेपी खाता को जाउछि पश्चिमबंग। तमिलनाडु रे टीवी के नुआ समीकरण सृष्टि करुछि। यार भितर आसाम रे मध्य कांग्रेस रो पतन एवं बीजेपी रो अभ्युदय सहित बीजेपी हैट्रिक करुछि। आम सहित श्रीजुक्त रजनी कुमार महांती वरिष्ठ मुखपात्र कांग्रेस रोचंती। रजनी बाबू, आज पूरा देश देखुछि जे हुए तो निर्वाचन फलाफल को आज आम जमी विश्लेषण करूँ पूर्वर जाइथिबा बिहार निर्वाचन को सेते जोर विश्लेषण करा जाउ नथिला, किंतु दीदी गड़ को जाई ताकू भेद करी बीजेपी क्षमता को आसीबा पई जो कसरत कला ता पूरा देशर राजनीति को हलचल कला। गोटे समस्तंकर आय कैचिंग हैला जे बीजेपी कौन करुछि, कांग्रेस स्थिति सुधारिबा पई किछि प्रयास करुछि कि सब भितर आमे देखुछु कांग्रेस केउठी ना केउठी आज फेल मारी जाउछि कि नहीं। प्रथम कथा मु आपन को चारिटी राज्य रे जो निर्वाचन हेछि, कांग्रेस 10 वर्ष परे केरल को अख्तियार करिछि एवं आपन देखन गुडे एस्टाउंडिंग विक्ट्री 140 टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट संख्या बेले कांग्रेस पाखापाखि प्राय 101 आसन रे आगरे अछि। एवं ये परिस्थिति एठू आपन को दीटी जिंस सूचौछि जे केरल जनसाधारण कांग्रेस नेतृत्वाधीन बा कांग्रेस मेंटो को से क्लियर मैंडेट देइचंती केरल शासन व्यवस्था को आगु को नवा पाई, केरल विकास पाई। आउ गोटे कथा देखंतु, आसाम रे दीर्घ 10 वर्ष परे मध्य आमे आसाम रो क्षमता दखल करि पारलु नाही। जदि चबी आमे से अंटा भेड़ी की भल कि निर्वाचन लड़िलु, किंतु कोठी ना कोठी निर्वाचन लड़िबा एवं निर्वाचन रे ग्राउंड जीरो रे जो परिचालना एवं निर्वाचन रे सक्सेस पाइबा पई जो इंग्रेडिएंट्स मानकर आवश्यकता रही, स्टार्टिंग फ्रॉम कैंडिडेट थारु प्लान पॉलिसीज एवं ताको एग्जीक्यूशन करबा, को लोक मानक पई को अंचल गुरुत्व वहन करूची, ये एक गुरुत्वपूर्ण कथा थिला। किंतु मोर गोटिए कथा, आपण राज्य रे जने परिचित सांबादिक वेस्ट बेंगल ले एसआईआर हैला, किंतु आसाम रे निर्वाचन आयोग एसआईआर कोले नाही। आसाम रो मुख्यमंत्री जने संवैधानिक पदवी रे थाई संवैधानिक पदवीर अपव्यवहार कले, निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन कले। निर्वाचन समय रे आसाम रो एक बड़ सिंहभाग जनसाधारण जो माने मुस्लिम, मियाँ को हटा दो, मियाँ को रिक्शा में जाने से भी पैसा मत दो। भारत वर्ष संविधान रे जो मूल नियम टी को मूल उद्देश्य को गोटे निर्वाचित मुख्यमंत्री जे संवैधानिक पदरे रहउचंती सी जते बेले ई भली करूचंती एवं संविधान रो ध्वजिया उड़ाउचंती सेते बेले हम निर्वाचन आयोग चुप। मोर कहबा कथा, जदि वेस्ट बेंगल ले एसआईआर हेई पारुचे निर्वाचन पूर्वरु, आसाम रे काहे के एसआईआर हलानी? मोर आपन को अभिन्न बाबू कथा आपन भी मने पका आपण कहे पई चाहुचंती कि एसआईआर प्रकृत रे गोटे बड़ प्रहार थिला ना? एसआईआर गोटे चिराचरित ढांचा रे होइथिला, चिराचरित ढांचा हमें ना एसआईआर आम समय रे हमें करिचु 2004 रु 2014 कांग्रेस सरकार रे थिला। एसआईआर हेछि, एसआईआर ना रे ई बड़ी भाबरे काम करा जायनी। एसआईआर इज नॉट वोट कटिंग। आपण देखंतु बिहार रे 45 लाख लोक वोट देई पारले नाही, एठी 92 लाख लोकंकर वोट कटिला, कोर्ट कचेरी पर्यंत कथा गला एवं जुडिशियल मॉनिटरिंग व्यवस्था करा गला, ता बाद भी मध्य 27 लाख लोक वोट देई पारले नाही। ए वोट आसीथिले कोन कांग्रेस सपक्ष रे वातावरण जाय था? मु पश्चिम बंगर कथा कहूची। आज जो पश्चिम बंगर फलाफल आपण देखुचंती, आपण एको स्वीकार केते मात्रा रे करिवे बा करिवेनी मु ता कहू नाही, किंतु निश्चित परवर्ती पर्याय रे आपण मोर ए कथा को ग्रहण करिवे। आपण कति पई गोटे मास लागि पारे। गत 2021 निर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी सेठी 77 टी वोट पाइतला एवं सेमानकर वोट प्रतिशत जा थिला सेतबेले टीएमसी रो वोट प्रतिशत एवं बीजेपी रो प्रतिशत भितरे पाखा पाखी गोटे
10% अंतर थिला एवं ये 10% अंतर भोट जदि आपण संख्या देखिबे ता पाखा पाखी 45 लाख रु 48 लाख भोट थिला एई निर्वाचन रे 27 लाख भोट काटी दिया गला 27 लाख भोट जो माने कि भोट देई पारले नाही सेही माने सेठी आजी भोट दौ नांती दीर्घ 50 वर्ष 60 वर्ष धरी भोट दौचंती सेमानक पाखे सब कथा थिला परे मध्य भोट तांको दवा पई व्यवस्था करा जाउ नाही एवं निर्वाचन आयोग एसआईआर नारे भोट काटिबारे व्यस्त गोटे निर्दिष्ट राजनैतिक दलर बा निर्दिष्ट चिंताधारार लोक मानकर आपण खाली सेही कथा नुह निर्वाचन पूर्वरु विरोधी दलर नेता मानक घरे ईडी पसिबो सीबीआई पसिबो आईटी पसिबो केबे देखिचंती उत्तर प्रदेश हो कि मध्य प्रदेश हो ईडी सीबीआई कोनोसी एई 10 वर्ष 12 वर्ष भीतर केते जण बीजेपी नेतांक घरे पसछि गोटिए थर गोटिए ना कोंतु मु कहबी जे हां अपन ठीक निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होई जिवो ईडी तांक घरे पसिबो आईटी पसिबो सीबीआई पसिबो तांको दरा जिवो एजेंसी मानन को व्यवहार करा गला ना ये गोटे चिराचरित प्रक्रिया थिला जो नहीं आपण एजेंसी को निर्वाचन आयोग ठारू आरंभ करी ईडी सीबीआई आईटी को व्यवहार कराउछ विरोधी दलर नेतृवर्ग को आपण देखंतो आसाम रो हमर जने तुंग नेता चली गले मो तांग ना लवा पई चाहू भूपेन बोरा तथा भी चली गले केबे जाउचंती निर्वाचन डिक्लेयर हला तापर जाउछन कोन तकर असुविधा थिला से जने सांसद आसाम रु कांग्रेस दल रु निर्वाचित हेचंती एवं 2024 रु 2026 पर्यंत संसद रे कांग्रेस दल सांसद आकर अछंती ठीक राज्य निर्वाचन आसिला निर्वाचन कांग्रेस दल रु चली गले भय भ्रांति पाई एवं प्रलोभित की गले बीजेपी आपण देखंतु आज आसाम रो जो व्यक्ति को मुख्य चेहरा को जाउची हिमंत विश्व शर्मा पूर्वतन मुख्यमंत्री से कौ दलर थिले 2016 रे सी थिले कांग्रेस रो तांको अमित शाह कोन कहितिले आज रे जे गृह मंत्री महोदय प्रधानमंत्री महोदय कोन कहितिले कहितिले 1000 करोड़ का घोटाला का नायक चिटफंड स्कैम कथा को जायतिला किंतु इरिगेशन निज नेता को काहे कि निज पाखरे रखि पारुनी कांग्रेस प्रथम कथा होची आपण तांको घरे तांको नार सीबीआई केस कले ईडी केस कले आईटी केस कला भय रे सी गले एवं भय जाई कांग्रेस समस्त को खाली गाली दबार लागिले आपण तांको कुआ करेले से कहले बड्य आपण जहां को एते बड़ दुर्नीति खोर बोली कहितिले जहां को नारे ईडी केस कला सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हला आज 10 वर्ष भीतर सीबीआई तांकर फलाफल किछि नै आउ तोरे भी कोनोसी कोर्ट रे हाजर होउनाती किछि होउनाती सेही दुर्नीतिखोर व्यक्तिटी आपनकर चेहरा सेही मध्ये आपनकर मुख्यमंत्री एवं से मध्ये आपनकर निर्वाचन लड़ुचंती तांको भरोसा रे आपण निर्वाचन लड़ुचंती से हेले हिमंत विश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी एक निर्दिष्ट तांकर एजेंडा कोन ताले कांग्रेस रो नेता को नेबे दुर्नीतिखोर बोली कहबे पाखरे रखि पारु नांती बीजेपी को काहे कि दायी करूचंती जदि कांग्रेस सेतिकी सचोट थांता बा सेतिकी सक्षम थांता कांग्रेस सपक्षरे नेता रही थांती प्रथम आपण सुनंतु आपण क्षमता रे नांती आपण जो माने डरी जाउचंती जे ना मोर संपत्ति चली जिवो मोर जा संपत्ति अछि किछि रहिबोनी ए माने भारी विंडिक्टिव से माने डरी कि तांको सहित समझौता करी पळौचंती से मुकुल राय को कथा कोंतु किबा आपण आज शुभेंदु अधिकारी को कथा कोंतु शुभेंदु अधिकारी को शारदा चिटफंड रो के संपृक्ति थिला बेली कहिछि के तांको नारा केस छंदी सी मान शुभेंदु अधिकारी आज कोठी अछंती शुभेंदु अधिकारी का लोक थिले ममता बनर्जी को अरे ममता बनर्जी भी रखी पारलेनी कांग्रेस भी रखी पारुनी कम्युनिस्ट भी रखी पारुनी से केजरीवाल भी रखी पारुनंती केही रखी पारुनंती आ सब सही नेता को नै सब बीजेपी करिश्मा करछि मोर कहबा कथा सही सब दुर्नीति कोर को बीजेपी नै कि ता वाशिंग मशीन पुरई दउची समस्त सफाई जाउचंती तापर समान होचंती बड़ बड़ नेता आपण कोन शुभेंदु अधिकारी वर्तमान मुख्य नेता कि नै शुभेंदु अधिकारी को नारा शारदा चिटफंड स्कैम अछि कि नै हजार हजार कोटी टका से कथा किए कहितला तो जाई कि बीजेपी रे निजर गोटे नुवा परिचय नै मु तो सही कथा कहू सही नेता माने जते बळे कांग्रेस रे तृणमूल कांग्रेस रे रहउचंती काहे कि से परिचय मु तो सही कथा कहूची जदी तृणमूल कांग्रेस रे थिबा नेताटी शारदा चिटफंड रो संपृक्ति थाई 500 कोटी 1000 कोटी टंका स्कैम करची सेही व्यक्ति बीजेपी को गोला बेले केस केमती बंद हे जाउची
आईटी कौन करुची, ईडी कौन करुची, सीबीआई कौन करुची, कोर्ट कौन करुची एवं कौन से प्रकार किसी व्यवस्था नहीं। पुणी से नेतृत्व नौचंती, पुणी से बड़ नेता होचंती, सेमाने पुणी मुख्यमंत्री होचंती, सेमाने पुणी मुख्यमंत्री प्रार्थी आकार घोषणा करा जाउची। ये कौन अपन ताले कहा को कहिबे दोषी? ममता बनर्जी को कहिबे ना कांग्रेस दल नेतृवर्ग को कहिबे, कांग्रेस दल खड़गे जी को कहिबे ना अन्य दल कहिबे केजरीवाल को कहिबे? आपण देखंतु सबु कथा सत्वे आपण को जते बेले भय देखा जिवो आ जो माने भय रे डरी जिवे से माने सालिश करिवे। मु गोटिए कथा कहिबे, सारा भारत वर्षर 2024 साधारण निर्वाचन रे 4,25,000 आपण सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर सारा भारत वर्ष रे। केवल वेस्ट बेंगल ले आपण सारा 4,25,000 सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय कले एवं सांजुआ गाड़ी रास्ता रे चलेइले जोडा युद्ध समय रे चले। सतरे जेमती आमे गुटे युद्ध घोषणा कर दल लेकिन पश्चिम बंग रे अधिक हिंसा हेउतिला, पश्चिम बंग रे ये बिगड़ी जाइतिला, सेठी हिंसा सृष्टि करथुला के सेठी हिंसा के सृष्टि करथुला, हिंसा के बेउतुला केवल टीएमसी बेउतुला से केवल हिंसा करथुले अन्य माने चुप थिले नाही, अन्य माने सेतरे मध्ये मारती थिले। यस हिंसा को रोका जिबा उचित किंतु प्रक्रिया कोन या आपण उत्तर प्रदेश तो जने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लोकन को देखि धमकेइबो एवं जदि आपण लोकन को भयभीत कराइबे विशेष करके माइनॉरिटी कम्युनिटी को भयभीत कराइबे एवं निर्दिष्ट गोटे पार्टी पश्चिम बंग रे जो रिजल्ट आसुची संख्या लोकन को वोट निर्दिष्ट भाव में मुस्लिम संप्रदाय रो वोट बीजेपी को जाइछि ना सा दीदी को सहित इंटैक्ट रहिछि। मु आज तुमका आज आपण मान को कहि रखुची 27 लाख वोट काटिबा एवं निर्वाचन रो अल्प दिन भितर मात्र 7-8 दिन पूर्व 6 लाख वोट को शामिल करिबा एवं सेठी निर्वाचन नो एक भयर वातावरण सृष्टि करिबा या द्वारा ये प्रकार गोटे डिविडेंड भारतीय जनता पार्टी पाइछि एवं आपण देखिबे आ 5-6 दिन परे आपण समस्त गणमाध्यम देखिबे एमानंक पाखरे 6% रु 7% वोट अधिक जाइछि, 7% तकर वोट रो शेयर बढ़िछि। एई 7% होछि 27 लाख युक्त 6 लाख 33 लाख जो 27 लाख रो काटि दिया गला रे तो देखुछु जे हमें 203 आसन रे बीजेपी आगुआ सर 200 सुनंतु आपण सुनंतु बजाई पारे 200 रे 203 आसन आपण को कहू 210 भी हे जाऊ किंतु 210 तो टोटल वोट ये केते पाइचंती एवं सी केते पाइचंती जेमति कि ओडिसा रे बिजु जनता दल पाइला 42% एमाने पाइले तांको ठारू कम तथापि किंतु संख्या अंकर अधिक होला से अनुपात रे हबो नै। आपण देखंतु वोट केते प्रतिशत केते शेयर बढ़िला बीजेपी रो फल रे ये सीट संख्या बढ़िला ये 7% रु 6% जति कि वोट कटा गला 27 लाख वोट जो कटि गला एवं जो 6 लाख को जोड़ी दिया 33 लाख वोट यदि एई 5 कोटी रु 6 कोटी वोट रो 33% केते 6% सेति कि तांकर बढ़ी छि। तेनु मो कहबा कथा भारत वर्ष जो गणतांत्रिक व्यवस्था गणतांत्रिक प्रक्रिया आस्ते आस्ते चुरमार हवा को लागि छि। आपण विश्वास करंतु बा न करंतु आज जी जदि अभियोग आपण आनुचंती याको सामना करबा पई कांग्रेस के जिवे वेरी गुड आपण कोठी के जिवे का तक को जिवे इलेक्शन कमिशन अछि कि भारत वर्ष रे इलेक्शन कमिशन अछि कि इलेक्शन कमिशन रो चेयरपर्सन ज्ञानेश कुमार से निजे बीजेपी दल रो गुटे कर्मी आकार काम करूचंती बारंबार एवं विरोधी दल रो नेतृवृंद को गेट आउट बोली कहउचंती आपण जानिचंती कि नै विरोधी दल नेतृवृंद पार्लियामेंटारियन माने जो माने ज्ञानेश कुमार को जेकी देखा करिया पई चाहुचंती तांको गेट आउट बोली कहउचंती। आपण जदी भारत वर्षर सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस कहिबे वोटिंग राइट इज ए लीगल राइट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपण या परे कहा पाखो को जिवे भारत वर्षर जुडिशियरी अछि काई बिकॉज़ हम पाखरे कॉन्स्टिट्यूशन अछि बोली कॉन्स्टिट्यूशन हमको देइ छि किए हमको हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस देइ छि। डेमोक्रेसी रो प्रथम मूल मंत्र किए द पीपल वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India we the people if the people will not participate in the democratic process if the people will never not to cast their ballot कांग्रेस why bother सेही लोकन को सहित कांग्रेस रही पारुची सुनंतु आज्ञा सेही लोकन को सहित हम रहिछु सब कर लोक तो वोट देबो जाई परिबेनी वोट देई परिबे नाही दे आर नॉट अलाउड दे आर नेवर टू कास्ट देयर वोट इटे कोन हम गणतांत्रिक प्रक्रिया
এইଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କରିଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଦି ଜଷ୍ଟିସ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଏଣ୍ଡ ଅଦର ଜଜେସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର। ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି What they ଯେ are doing? ଆଜିକା ସମୟରେ ଏତେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ 2004 ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା 2014 ଅନୱାର୍ଡ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏମିତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରଙ୍କର ପଲିସିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅନେକ ବାର କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବାର ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ଜନମତ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ? ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁର ଅଭିଯୋଗର ମୂଳ ସମର୍ଥନ ଜନତାଙ୍କର ରହୁଛି ନା ରହୁନାହିଁ? ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେହି ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ଥନ ରହୁନାହିଁ କି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ। କଂଗ୍ରେସ ଜନସମର୍ଥନ ଗୋଟେଇବାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି କି ନା? ଯଦି ଜନସମର୍ଥନ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେରଳରେ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ଜିତୁଛି, ଆସାମରେ କାହିଁକି ଜିତି ପାରୁନାହିଁ? ମୋର କେରଳ ରାଜନୀତିରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଥିଲା ବିଜେପି ତୁଳନାରେ। ମୋ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିଜେପିର ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଯେତେ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଦେଖୁଛୁ। ବଢିଆ କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି। ଆପଣ ଆସାମରେ ଏସଆଇଆର କାହିଁକି କରିପାରିଲେନି, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏସଆଇଆର କାହିଁକି କଲେ? ଆପଣ ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ଆସାମର ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅଛନ୍ତି 2016 ମସିହାରେ କହିଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ ଲାଇନ ଖୋଲିକି 2021 ମସିହାରେ କହିଲେ, 2021 ମସିହାରେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ 16 ରେ ଯାହା କଥା କହିଲେ 26 ରେ ପୁଣି କହିଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ଘୁଷବେଠି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଇଲିଗାଲି ଆସିକି ଆସାମରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିବୁ। ଆପଣ 16 ରେ କଲେନି, 21 ରେ କଲେନି, ଏବେ 26 ରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ଏଠି ଏସଆଇଆର କଲେନି? ଏସଆଇଆର କରିଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଇ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏସଆଇଆର କୁ ନେଇ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନମତ ତ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଆସିଛି, ଏ କଥା ଜନମତ ଏଇ ଯୋଉ ଜନମତ ଆସିଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ଜନମତ। এই ଜନମତଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ଜନମତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସମୟରେ ବିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ସମୟର ଅବଧି କମ ରହିଛି, ମୋତେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏ କମ ସମୟ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ସେ ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ବା ଏହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢିଲା, ଆଶା କରିବୁ ଯେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଭିତରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ସେ କେରଳ ହେଉ ଅବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆପଣ ଆସାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟିଭିକେ ଯେଉଁଠି କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିପାରୁଛି, ତାମିଲନାଡୁରେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ସେ ନେଇ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୁରୁଣା ଚେହେରା ରିପିଟ୍ ହେବେ, ନୂଆ କରି ଦଳ ଯେଉଁଠି କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରୁଛି ସେଠାରେ କିଏ ନୂଆ ଚେହେରା ହେବେ ସିଏମ ର, ସେ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।